नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रियल पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट धर्मेंद्र मीणा। आज का पॉडकास्ट उन लाखों युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन बार बार असफलता से निराश हो चुके हैं। आज हमारे साथ हैं दीपक सिंह सक्तावत। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आज हम युवाओं में सबसे बड़े सपने सरकारी नौकरी पर खुलकर बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, क्या कुंडली वाकई में सरकारी नौकरी से पहले लिखी होती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सरकारी नौकरी केवल मेहनत का ही नहीं, कर्म, समय और ग्रहों के सहयोग का परिणाम होता है। हर व्यक्ति के भाग्य में नौकरी होती है, लेकिन सरकारी नौकरी तभी मिलती है जब सूर्य शनि जैसे ग्रह मजबूत हो, छठा 10वां भाव सक्रिय हो और सही समय दशा चल रही हो। अगर ये योग नहीं हो तो व्यक्ति निजी क्षेत्र में चला जाता है। बहुत अच्छा उत्तर सर, सरकारी नौकरी में सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है? सबसे पहला और मुख्य ग्रह है सूर्य। सूर्य सरकार का प्रतीक है। अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है तो व्यक्ति सरकारी परीक्षा देता तो है, लेकिन चयन नहीं हो पाता है। सूर्य मजबूत हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, इंटरव्यू में प्रभाव पड़ता है, अधिकारी वर्ग से संपर्क बनता है। जी सर, मेरा अगला सवाल रहेगा, और शनि का रोल क्या होता है? शनि को समझना बहुत जरूरी है। शनि नौकरी, सेवा, अनुशासन, सरकारी सिस्टम। शनि अगर मजबूत हो तो नौकरी पक्की और स्थायी हो जाती है। लेकिन शनि का एक नियम है, मेहनत के बिना शनि कुछ नहीं देता सर। कई बार लोग कहते हैं मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, यही शनि का असर होता है। जी, अगला सवाल है सर, पुलिस, सेना, फोर्स जैसी नौकरी किस ग्रह से जुड़ी होती है? यह पूरी तरह से मंगल का क्षेत्र है। मंगल देता है इंसान को साहस देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ देता है, रिस्क लेने की क्षमता। अगर मंगल मजबूत हो और 6वें या 10वें भाव में हो तो व्यक्ति पुलिस, सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, फायर डिपार्टमेंट में चला जाता है। मंगल कमज़ोर हो तो फिजिकल टेस्ट में भी रुकावट आ जाती है। अच्छा सर, आईएएस, पीसीएस या बड़े प्रशासनिक पद किस योग से मिलते हैं? इनके लिए गुरु प्लस सूर्य का योग चाहिए। गुरु ज्ञान देता है, निर्णय शक्ति, नैतिकता, और सूर्य देता है सत्ता, अधिकार। जब गुरु और सूर्य मजबूत हो और 10वां भाव एक्टिव हो तभी व्यक्ति आईएएस, पीसीएस, न्यायिक सेवा तक पहुंचता है। हाँ सर, ये बैंक, एसएससी, क्लर्क, अकाउंट्स, इनका योग किस ग्रह से बनता है? ये बुध का क्षेत्र है। बुध से जुड़ी चीज़ें, गणित, तर्क, लेख, कंप्यूटर, फाइल वर्क। अगर बुध मजबूत हो तो व्यक्ति बैंक, एसएससी, टैक्स ऑफिस जॉब में सफल होता है। बुध खराब हो तो पेपर में छोटी छोटी गलतियों में रुकावट आ जाती है। अच्छा सर, राहु केतु को क्या रोल होता है? कई लोग कहते हैं अचानक नौकरी मिल गई। हाँ, बिल्कुल सही बात है। राहु केतु अचानक परिणाम देते हैं। राहु से अप्रत्याशित चयन होता है, रिजर्व कैटेगरी में सफलता मिलती है, टेक्निकल या डिजिटल सरकारी नौकरी। और केतु से रिसर्च, गुप्त विज्ञान, गुप्त विभाग, बैकएंड सरकारी सेवा। कई बार सालों की मेहनत के बाद अचानक लिस्ट में नाम आता है, ये राहु का प्रभाव होता है। अच्छा सर, क्या सिर्फ ग्रह ही काफ़ी है या भाव भी जरूरी है? भाव बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी के लिए 3 भाव अनिवार्य है, जैसे छठा, 10वां और 11वां। छठा भाव होता है प्रतियोगिता के लिए, 10वां भाव करियर के लिए, और 11वां भाव जो होता है वो सफलता और लाभ के लिए। अगर इन भावों के स्वामी मजबूत हो तो परीक्षा पास हो जाती है। अच्छा सर, दशा महादशा कितनी महत्वपूर्ण है?
सबसे निर्णायक यही है, योग कुंडली में हो लेकिन सही दशा नहीं तो नौकरी नहीं मिलती है। अधिकतर सरकारी नौकरी मिलती है सूर्य, शनि, गुरु, मंगल की दशा में, इसलिए सही समय का इंतजार भी जरूरी है। अगर योग कमजोर हो तो क्या उपाय करें? उपाय हमेशा सहायक होते हैं। सूर्य के लिए रोज सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करें, और शनिदेव के लिए शनिवार सेवा, गरीबों की मदद करें, गुरु के लिए पीला दान करें, विष्णु जी की पूजा करें, और मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन याद रखें, उपाय के साथ साथ मेहनत जरूरी है, तभी जाके सफलता मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतने सरल शब्दों में सरकारी नौकरी के नवग्रह योग समझाए। दोस्तों, आपको ये इंटरव्यू पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आप किस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। मैं हूँ आपका दोस्त धर्मेंद्र मीणा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। जय ज्योतिष, जय भारत। जय भारत।